अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? ठीक हो? उम्मीद करती जहाँ कहीं भी होंगे खुशबाश होंगे, हैरोफियत नहीं होंगे। आज माशाल्लाह माशाल्लाह छठे रोज़े की सहरी है। मैंने अपनी मॉर्निंग जो सहरी की शुरुआत की है वो नीम गर्म पानी से। अच्छा, आज सहरी में ना सिर्फ मैंने अकेली नहीं सहरी करनी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो आज रात को बाहर से अपने दोस्तों के साथ सहरी कर रहे हैं। ठीक है, तो अकेले मैंने अपने लिए सहरी बनाई थी और कई दिनों से मेरा दिल कर था मकई वाली रोटी खाने को। तो फिर माशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट हो गया था, तो रमज़ान की वजह से फिर मैं अफ्तार में तो खा ही नहीं सकती थी। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा चले आज सहरी में जो है ना मैं अपने लिए मकई की रोटी बनाती हूँ या बाजरे की। लेकिन फिर मकई का ऑप्शन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि साग ऑलरेडी मेरे पास फ्रोज़न साग था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैं लिया मकई ली है और इसके अंदर ना मैंने नीम गर्म पानी जो है ना वो हल्का सा नीम गर्म पानी डाले। नमक डाला था इसमें थोड़ा सा, आप चाहें तो घी भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने घी ऐड नहीं किया। मैंने जस्ट इसमें नमक और नीम गर्म पानी। अच्छा, नीम गर्म इतना ज़्यादा नहीं डाला, इतना डाला कि जिससे जो है ना डो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। ज़्यादा सॉफ्ट डो बन जाए ना तो वो रोटी भी नहीं अच्छे से बनती। तो इसमें इतना वो पानी डाला जिससे ये साथ भी ना चिपके। ठीक है, जिसको मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर ना उसने किसी खातून ने किसी शॉपर के अंदर डाल के ना उसको ऊपर से अच्छे से मसला था, और उन्होंने कहा था कि ऐसे ना इसके जो स्टिकीनेस होती है ना उसमें सही अच्छे से आ जाती है। लेकिन है वो मैंने तजर्बा तो नहीं किया, लेकिन क्योंकि मेरी मदर हमेशा ऐसे ही बनाती थी। ये हाथों की ये जो पाम की जो नीचे वाली हड्डी होती है ना, इसके साथ अच्छे से मसलने से भी इसकी स्टिकीनेस कायम रहती है, बहुत अच्छी स्टिकीनेस आ जाती है। खैर, मैंने इसको अच्छे से मल मल के रगड़ के इसको बनाया था। बहुत अच्छी जो है ना डो बन गई थी, थोड़ी नॉर्मल सॉफ्ट ही, ज़्यादा हार्ड भी नहीं थी, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं थी। और यहाँ पे मैंने एक पेपर ले लिया था, ये सबसे बेस्ट है, ऐसे ना चिपकता नहीं है किसी चीज़ पे। तो यहाँ मैंने एक पेपर ले लिया था, प्लास्टिक बैग ले लिया। आप कोई भी जिप बैग वगैरह को काट के बना सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलिव ऑयल का स्प्रे किया, फिर उसको पूरा स्प्रेड किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने रोटी का बॉल बना लिया। ठीक है, इसको बना के हम इसके ऊपर रखेंगे। इससे ये मेरे ख़्याल में ये मैंने पहले एक्सपेरिमेंट नहीं किया ऐसे रोटी बनाने का। पहले हमेशा मैं हाथ से बनाती थी, क्योंकि मेरी मदर हमेशा हाथ से ही रोटी बनाती थी, तो वो मैं ट्राई बस कर सकती। लेकिन वैसे मैंने जो ट्राई की वो रोटी बहुत मोटी बनती है। तो ऐसे रोटी जो है ना बड़ी माशाल्लाह पतली सही, जैसे थिन रोटी और गोल और बड़ी प्यारी रोटी बनी थी। हाथ से कहीं से मोटी कहीं से पतली हो जाती है, तो वो उस तरह जैसे आपको एग्जैक्ट चाहिए ना रिज़ल्ट, वो आपको नहीं मिलता है। तो ये ऐसे मैंने इसके ऊपर भी स्प्रे किया था, बॉल पेड़े के ऊपर भी किया था स्प्रे ऑलिव ऑयल का, फिर दूसरी शीट ऊपर दे के। ठीक है, इसको प्लेट से हल्का प्रेस किया था, जैसे आपको नज़र आ रहा है। इतनी प्यारी रोटी बनी थी ना, कहीं से मुझे फील हुआ कहीं से इसके किनारे मोटे हैं या किसी साइड से इसका बैलेंस नहीं है, तो वो मैंने ऊपर से हल्का सा प्रेस किया, तो वो माशाल्लाह माशाल्लाह जो है ना बड़ी प्यारी रोटी बनी थी। लाइक मुझे ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी है। बल्कि इवन इसको थोड़ा सा ठीक करते हुए दरमियान से बेचारी शहीद मिलत भी हो गई थी, लेकिन वो मैंने हाथ से उसे किया तो हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका था, मुझे ये तरीका पर्सनली खुद बहुत पसंद है कि नॉर्मली जैसे पहले मैं रोटी बनाती थी ना, ये उससे बहुत बेस्ट तरीका है। एक तो आपके हाथ भी बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते, ठीक है, और दूसरा आपकी रोटी भी बड़ी परफेक्ट सही बनती है। और मैंने इसको बनाना था पराठा, क्योंकि मैंने खाना था साग और पराठा। तो अगर आप सूखी भी मकई की रोटी बनाएंगे तो वो भी बहुत मज़े की बनेगी। मकई वैसे बेसिकली क्या उसका नाम है, आपकी शुगर हाई नहीं करता। बाजरा, मकई, जवार, ये ऐसी चीज़ें ये आपकी शुगर स्पाइक नहीं करती। गंदम के बजाय आप इन चीज़ों को प्रेफर करिए, सबसे बेस्ट है। मैं क्योंकि हाई डायबिटिक हूँ तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है ये, और मज़ेदार भी है, और दूसरी बात ये कि हेल्दी भी है। ठीक है, तो मैं पर्सनली बहुत प्रेफर करती हूँ। पहले नहीं मैं खाती थी ऐसी चीज़ें, लेकिन अब मुझे एक तो मेरी मजबूरी बन गई, लेकिन अब मैंने इसे मजबूरी के अलावा इसे टेस्ट के तौर पर खाती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। ठीक है, फिर मैंने साग को लगाया तड़का, फ्रोज़न साग था। ठीक है जी, मैंने लहसुन का तड़का लगाया, इसको लहसुन थोड़ा सौटे ब्राउन करके किया है ब्राउन, और उसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट, और फिर साथ में डाल दिया मैंने साग। और इससे मैंने हल्का सा नमक डाला था, क्योंकि क्या उसका नाम है, ये बड़ा फीका सारा बना हुआ था। तो स्पाइसेस अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मोस्टली तो वो दादड़ मिर्ची जो बनाते हैं उसके अंदर दादड़ मिर्ची उसके अंदर होती हैं, लेकिन ये क्या उसका नाम है, जैसे मैंने तड़का लगाया था तो बहुत अच्छा बेहतरीन सा इसका तड़का लगा था। मैंने थोड़ा, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है, कि रोटी तो इतनी स्पाइसी नहीं होती ना, तो मैंने इसको क्या उसका नाम है थोड़ा सा स्पाइसी बनाया था, और इसको मैंने अच्छे से क्या उसका नाम है पर कुक किया। और ये मैंने बनाया था ऑलिव ऑयल के अंदर। आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं, वो हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है और वैसे भी सेहत के लिए अच्छा है।
और देसी घी भी मोस्टली मैं अपने घर पे ही बनाती हूँ माशाल्लाह। तो ये यहाँ पे मेरा साग भी हो गया रेडी और मेरा रोटी भी हो गई थी रेडी और बहुत मज़े की थी। इसके बाद मैंने आधा घंटा वॉक किया सुबह, क्योंकि थोड़ा हैवी होती है रोटी, और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं सो गई थी। फिर उठ के बच्चों के लिए बनाया नाश्ता। मेरा बेटे को आज इतनी भूख लगी थी, वो कह रहा था कि मामा आज मुझे क्या उसका, तो आज मेरे बेटे को इतनी भूख लगी हुई थी। फिर मैं उसके लिए उठ के मैंने उसके लिए बनाया सैंडविच के लिए क्या उसका नाम है, ब्रेड गर्म किए है। फिर मैंने शामी कबाब गर्म किए, उनके लिए शामी कबाब बनाए और साथ में मैंने ऑमलेट बनाया, ठीक है। और फिर एक ब्रेड के ऊपर लगाए केचप और केचप के ऊपर फिर लगाया हमारा शामी लगाने के बाद इसको अच्छे से स्प्रेड करके और फिर उसके ऊपर शामी लगाने के बाद फिर हमने लगाया। अच्छा, शामी कबाब जो मैंने ना विदाउट अंडे के बनाया था, सिंपल और विदाउट ऑयल के, ठीक है, क्योंकि ये भी अच्छा है। ज़्यादा ऑयल भी बच्चों के लिए भी इतना अच्छा नहीं होता ना, तो मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ ऐसे विदाउट ऑयल के वगैरह बन सकती है वो सबसे बेस्ट है। तो उसके ऊपर रखा हमने शामी, उसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइस लगाया उसके ऊपर लगाया मेयोनेज़, ठीक है। मेयोनेज़ लगाने के बाद उसके बाद हमने लगाया हमारा ऑमलेट, और इस तरह क्या उसका नाम है, हमारा यहाँ पे सैंडविच हो गया रेडी। इन दोनों बच्चों का मैंने सैंडविच रेडी की। फिर उसके बाद फिर मैं गई जिम में मैंने किया वर्कआउट, ठीक है। और वर्कआउट भी बहुत मज़ा आया। आज मैंने बहुत दिनों बाद अच्छा जो है ना वर्कआउट किया। अच्छा, यहाँ पे हमारे ना इधर ये जो फिशिंग टैंक लगा हुआ, ये मुझे देख के ऐसे भाग रही थी जैसे मेरे सिर पर ना सींग निकल आए थे। मैं कही थी खुदा की मखलूक मेरे से क्यों इतना डर रही हो, मेरे कौन सा सींग निकले हुए। अच्छा, इसके बाद फिर हम आए हमारे वर्कआउट की तरफ। हमने किया अपना कार्डियो, ठीक है, हमारा स्ट्रेंथ, बहुत मज़ा आया। अच्छा ओके, फिर वापसी पे आके ना फिर मैं आके सो गई थी नमाज़ वगैरह पढ़ के। फिर अचानक से ना जब मैं 5 बजे उठी तो मेरे दिमाग में पता नहीं आज आलू के समोसे घूम रहे थे। मैं कही थी आज मैंने आलू के समोसे ख़ुद बनाने हैं घर पे। अच्छा, मैंने पहले समोसे कभी नहीं बनाए, ये मेरी फ़र्स्ट ट्राई थी। लेकिन कोई नहीं, जब नहीं भी आते अब ट्राई करते, जितना हम ट्राई करते हैं वो ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बंदे को ट्राई तो करनी चाहिए ना, कोशिश करनी चाहिए। तो बस वो मेरे दिमाग में घूम रहे थे। फिर मैं सडनली उठी तो फिर मैंने जनाब मैदा लिया, 1 कप मैदा ही लिया, क्योंकि हम तो खाने वाले 4 बंदे हैं, मैं, मेरा बंदा, मेरे 2 बच्चे। तो यहाँ मैंने मैदा लिया, मैदे में नमक डाला, अजवाइन डाली और इसमें मैंने डाला घी। ऑयल नहीं डालना, घी डालना था। फिर इसको अच्छी तरह से हाथ से इसे मिक्स और फिर ऐसे दबा के इसे चेक करना है आपस चिपक तक नहीं, ठीक है। ये इसकी निशानी है कि जी अच्छा आपका जो मैदे में ना चीज़ें सही परफेक्ट है, घी वगैरह की क्वांटिटी परफेक्ट है। इसमें भी पानी मैंने थोड़ा सा लुकवार्म हल्का सा नीम गर्म पानी डाल के मैंने इसकी सख्त सी डो बनाने की कोशिश की थी। आटा इसका जो गूंदने की कोशिश की वो मैंने सख्त की, लेकिन फिर भी मुझे लगता है पर्सनली कि जब मैंने इसको गूंदा था तो मुझे लग रहा था कि मैंने ना इसके आटा थोड़ा नरम गूंदे, मुझे ऐसा लगा था। लेकिन बस ठीक था, मेरा एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का कि वो मेरा ख़राब नहीं हुआ। खैर यहाँ मैंने 2 बार बन गई थी। फिर मैंने आलू भी बॉयल करना रख लिए थे एक साइड पे। अच्छा, मैंने इफ्तारी में अपने लिए बनाया था चिकपीस सलाद, मुझे बहुत हेल्दी लगता है सलाद ये चिकपीस का, ठीक है। इसमें मैंने डाले थे चने और बॉयल चने, टमेटोस और हमारे मून कटिंग और जो ऑनियन और फिर लेटस नहीं, सॉरी आइसबर्ग था, लेटस नहीं था, और फिर साथ खीरे, ठीक है। और ये देखिए हमारा इतना कलरफुल और इतना मज़ेदार, देखने में इतना यमी लग रहा है तो खाने में भी बहुत यमी था। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत हेल्दी सलाद है, ठीक है। एज आई एम द डायबिटिक पेशेंट, तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। अच्छा, मैंने फिर इसके अंदर जो है ना क्या कहते हैं इसकी ड्रेसिंग, ये सबसे आसान और सबसे बेस्ट ड्रेसिंग है, ठीक है। इसे मैंने डाले थे 2 नींबू का रस लिया था और उसके बाद डाले 3 चम्मच ऑलिव ऑयल, क्योंकि मुझे थोड़ा सॉसी चाहिए था। मेरा कबाब जो मैंने शामी कबाब साथ खाया था वो बिल्कुल ड्राई था। यहाँ मैंने 3 चम्मच ये डाला और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और फिर इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ी सी काली मिर्ची और इसको फिर अच्छे से हम बीट करेंगे। जितना हम अच्छा बीट करेंगे तो ये क्या उसका नाम है, ड्रेसिंग ना थोड़ी थिक होती जाएगी, ठीक है। ये आपको इसकी ना ये देख रहे हैं अब ये थोड़ा थिक हो गया है, लेकिन ये बहुत मज़े की है। ये आप हर सलाद पे यूज़ कर सकते हैं, सिंपल सलाद, कचूमर सलाद, जो भी है वटेवर, ये सबसे बेस्ट है। मुझे सबसे पर्सनली खुद बड़ी पसंद है ये वाली ड्रेसिंग, ठीक है। इसमें थोड़ा सा स्पाइसी भी हो जाता है, थोड़ा सावर भी हो जाता है, थोड़ा ऑयली भी है ये वो, ठीक है। ये हमने सलाद में से मिक्स किया और इसको फिर अच्छे से मिक्स करके। अच्छा, मैंने अपने खाने के लिए बनाया था इफ्तार में चिकपीस सलाद, उसके साथ था शामी कबाब,
सॉरी एक चपली कबाब। सोचा पहले शामी था, लेकिन फिर इन द एंड मेरा डिसीजन लास्ट मोमेंट पे चेंज हो गया, तो मैंने अपने लिए निकाला चपली कबाब। ठीक है, यहाँ हमने इसको अच्छे से मिक्स किया और इसके बाद फिर क्या उसका नाम है, मेरा सलाद हो गया रेडी। अच्छा, ये मैंने समोसों के साथ भी मैंने आज एक समोसा भी खाया आलू का। हालांकि फॉर डायबिटिक पेशेंट समोसा बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने इसको समोसे के साथ यूज़ किया था। फिर मैंने साथ में बनाई थी स्मूदी। ठीक है, चिया सीड और स्ट्रॉबेरी की स्मूदी। तो मैंने यहाँ पे 7-8 स्ट्रॉबेरी ले ली। इसके अंदर 2 मैंने डाली थी स्टीविया और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से इसकी स्मूदी को ग्राइंड किया। ठीक है, और ये बहुत मज़े की, मुझे पर्सनली खुद बड़ी पसंद है। एक दूसरी बात ये है कि देखिए, हमारे जैसे जो हम एज अ डायबिटिक पेशेंट हम नहीं पी सकते वो रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी या दूध, सोडा, वट जो भी जितने भी ड्रिंक है वो हम नहीं पी सकते। सो दिस इज़ द बेस्ट ड्रिंक जो आप पी सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, विद इन स्टीविया भी, आप विदाउट स्टीविया भी, अगर आपका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो चुका है विदाउट मीठे के, आप पी सकते हैं। तो आप, मैं वैसे विदाउट स्टीविया भी पी सकती हूँ। तो मैंने ये चिया सीड जो है ना दोपहर के भिगोए हुए थे, तो ये चिया सीड वाटर में अंदर डाला, तो एक मज़ेदार सारी मेरी जो है ना स्ट्रॉबेरी स्मूदी रेडी हो गई थी। और मैंने अपने रोज़े की इफ्तारी इससे की थी, क्योंकि मैं अफ्तारी के टाइम में खजूर नहीं खाती। मैं डायरेक्ट जो है ना अपने जूस पानी या नींबू पानी जो भी वटेवर चीज़ बनाती हूँ ना, मैं उसके साथ ही रोज़ा खोलती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे जो है ना समोसे की स्टफिंग स्टार्ट करना शुरू की। फिर मैंने जो है ना प्याज लिए कि इनको जो है ना चॉप कर लिया बारीक बारीक, इनको अच्छे से प्यारा सा जो है ना ब्राउन करके लाइट अभी वैसे सौटे हुआ था तो मैंने से मसाले डाले। मसालों में डाला था मैंने जी दादर मिर्चें, नमक, काली मिर्चें और उसके बाद भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। ठीक है, और क्या था नमक, काली मिर्च, सुरख मिर्चें, दादर मिर्चें, हाँ बस यही था। ठीक है, और अनारदाना भी थोड़ा सा पिसा हुआ डाला था। और फिर इसमें जो मैश किए हुए आलू मैंने इसमें डाले, इसको अच्छी तरह मिक्स करे। और इसमें मैंने डाला था कलवंजी भी सबसे मज़े की होती है, और सूखा धनिया साबुत। ठीक है, उसको थोड़ा सा हाथ पे ऐसे पीस के ना वो भी डाला था। और इसको फिर मैंने अच्छे से मिक्स करके मिक्स सारे बैटर को अच्छे से मिक्स किया। और अगर आप इसमें चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, क्या कहते हैं जी, वो कनौर का जो चिकन पाउडर होता है, कनौर पाउडर जो होता है, वो भी आप डाल सकते हैं अगर, लेकिन मैंने तो खैर नहीं डाला, लेकिन वो डाल सकते हैं। साथ सालन में मैंने बनाए थे पंजे। अच्छा, पर्सनली मुझे पंजे पसंद नहीं है, लेकिन अगर मैं हेल्थ के हिसाब से देखूँ तो बहुत हेल्दी चीज़ है। ठीक है, चिकन के हिसाब से ये सबसे बेस्ट है। ये रेसिपी मैंने डाली हुई है, इसलिए मैंने इसकी रेसिपी नहीं डाली थी आज। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने तैयारी की हमारी समोसा पट्टी की। अच्छा, पहले मेरे जो समोसे की एक पट्टी थी ना वो होगी ख़राब, क्योंकि वो सबसे बड़ा एंड में बना बॉल। एक मैंने पेड़ा लिया जो बहुत बड़ा बना और उसकी बहुत बड़ी पट्टी बन गई। तो वो फिर मेरी थोड़ी सी, मैंने वेस्ट करने की बजाय उसको मैंने ज़रा आड़े तिरछी तरीके से बना ली समोसे, लेकिन बन गए थे। कि मैंने ट्राई किया कि क्या उसका नाम है, मेरी भी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं इसका एक्सपेरिमेंट कर रही थी, लेकिन अच्छा कामयाब तजर्बा था। ये देखा, जैसे एक ये 3 कोने निकल आए, इसके मैंने ऐसे बना लिए थे। जो मेरी ज़्यादा लंबी होगी थी, इसकी क्या कहते हैं, समोसे की पूड़ी या क्या कहते हैं, दिमाग में नहीं आ रहा इस टाइम, समोसा पट्टी, सॉरी, जो समोसा पट्टी थी वो मेरी ये ख़राब हो गई थी। खैर, फिर हमारे समोसे बड़े प्यारे यहाँ गोल्डन में हो गए हैं, थोड़े से ब्राउन हो गए थे। एक जो पहले में डाले ना वो थोड़े से ब्राउन हो गए थे, लेकिन इट्स ओके, कोई नहीं, खैर ये कभी कभी हो भी जाता है, इट्स ओके। ठीक है, आनन फानन में हो जाता है। तो ये मेरे समोसे यहाँ हो गए थे रेडी, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतने मज़े के समोसे बने थे, मुझे खुद यकीन नहीं था। अच्छा, मेरी थोड़ी सी स्टफिंग बच गई थी, और जो मेरी एंड में जो क्या उसका नाम है, जो पट्टी बच गई थी ना, तो मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें उसने ऐसे इसको छोटे छोटे करके ना ऐसे लंबे ऊपर लगा के सारी स्टफिंग, तो इसको रोल बना लिए थे और इसको फिर डीप फ्राई कर लिया था। लेकिन आज की कोटिंग में क्या उसका नाम है, डीप फ्राई और खाने की जगह नहीं थी, तो मैंने फिर इसको ऐसे किया कि ऐसे बना के इसको मैंने जो है ना फ्रीज़ कर लिया। मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि जब मैं इसे बनाऊँगी मे बी साइड से ना आलू निकल जाए, लेकिन चलें वो तजर्बा करेंगे तभी पता चलेगा ना कि उसका बना क्या, वो बनेंगे या निकलेंगे या नहीं। लेकिन मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें से बड़े परफेक्ट बनाए थे। इसके बाद मैंने अपने लिए जो बनाया था शामी कबाब। ठीक है, सॉरी बार में शामी नहीं कर रहे, चपली कबाब। मैंने एक चपली कबाब लिया था और साथ मेरे चने का चिक पीस था, और एक मैंने समोसे के ऊपर चिक पीस का सलाद भी डाल के खाया, बहुत मज़े का। पुदीने की चटनी डाली थी, बहुत मज़ा आया। अच्छा, इसके बाद फिर जी मुझे, वैसे आई एम नॉट अ टी लवर, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मुझे ना अफ्तारी के बाद मैं इतनी थक जाती हूँ कि फिर बस, लेकिन चाहिए मुझे चाय मियाँ जी के हाथ की। तो उन्हें मैंने कहा जी बस 1 कप चाय मुझे बना दिया करे, बस इसके अलावा कुछ ही चाहिए। तो यहाँ हमारी चाय हो गई है रेडी। इसके बाद मैंने किया, आज मैंने पौना घंटा वॉक की।
बल्कि इवन वॉक करने के बाद मैंने एक्सरसाइज भी दोबारा घर पे किया, कार्डियो, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने एक समोसा खाया कहीं शुगर मेरी हाई ना हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैंने अफ्तारी करते से स्ट्रॉबेरी का जूस पिया, उसके बाद क्या उसका नाम है, फिर मैंने सलाद खाया, फिर मैंने समोसा खाया, तो मेरी शुगर स्पाइक नहीं की माशाल्लाह। तो वो 120 ही आफ्टर 2 आवर था। बहरहाल मिलते कल एक नए दिन के साथ। अल्लाह।